हेलो एवरीवन। तो अभी आप जैसे जानते हैं आज 2 नवंबर है एंड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़े से इस टाइम पे उनको टेंशन होगी, नर्वस होंगे बिकॉज बोर्ड्स आ गए हैं पास में काफ़ी। तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लेकर के आए हैं। वी हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज 12th का हर एक जो पोर्शन है उसको उठाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनके जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो हमें लगता है कि हर बार आए हैं या आ सकते हैं इस बार भी, उनको हम लोग इस पूरे सीरीज़ में एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग स्कॉलरशिप। सो बेसिकली अनअकैडमी ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है 6 to 12th क्लासेस के लिए, जिसमें मेनली जो है एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा, एनसीईआरटी कंटेंट रहेगी। तो आप मतलब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके एनरोल करो इसमें एंड यू कैन विन अमेजिंग स्कॉलरशिप। इवन अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भी आप लोग यहाँ पर जीत सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को चेक करने के लिए। हम अक्सर इस टाइम पे जब आप लोग सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट कहाँ पे जाके अपना असेसमेंट कर सके, हम खुद को असेस कर सके। तो डैट इज़ द प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जाइए, आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक तरह से देखिए कितना आप तैयार हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सीरीज बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द सॉलिड स्टेट। 2-3 पार्ट्स में आएगी ये पूरे चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम में बता दूं, मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाएगा उससे, कितने मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ के। तो पुराने जितने सालों का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, उसमें 3 से 4 नंबर का सॉलिड स्टेट आता है। कुछ थ्योरी आ गई, कुछ न्यूमेरिकल आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। करंट ईयर की अगर हम बात करें, हम इस साल की बात करें, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला है जिसमें 6 मार्क्स की जो वेटेज है वो इस चैप्टर की उन्होंने दी है। तो यू कैन कंसीडर सॉलिड स्टेट एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको तैयार करना है। मूविंग ऑन टू कंटेंट्स, कंटेंट्स में ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने। अगर किसी ने अभी तक सॉलिड स्टेट, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सबने पढ़ ही लिया होगा, पहला चैप्टर है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं जिसमें से मैंने जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं उनको हाईलाइट अलग से कर दिया है येलो कलर से। ये तो आपने पढ़ के जाने ही जाने हैं, इनको स्किप नहीं करना किसी ने भी। वैसे तो हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ भी स्किप ना करें, बट ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पार्ट पे। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो थ्योरी भी है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी फॉर थियोरेटिकल पोर्शन। तो एक एक करके थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे लिखना है, पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड डिक्रीजेस द डेंसिटी। सी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी गड़बड़ी आना। ठीक है, तो सॉलिड में अगर मैं गड़बड़ी की बात करूँ, क्या गड़बड़ी आ सकती है सॉलिड में, कि उसकी जो अरेंजमेंट है, उसका जो पूरा एक 3 डायमेंशनल पैटर्न है वो अगर बदल जाए तो प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है ना। वो आइडियल सिचुएशन से थोड़ा सा हट के। अब डिक्रीजेस द डेंसिटी, कौन सा डिफेक्ट है जो डेंसिटी को डिक्रीज करता है। देखिए डेंसिटी डिक्रीज करने का कारण क्या हो सकता है, उसका रीजन क्या हो सकता है कि समहाउ कहीं ना कहीं उसमें मास कम होगा। अब मास कम क्यों होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गए होंगे। तो आपको यू हैव टू लुक फॉर अ डिफेक्ट जहां पर जो पार्टिकल है लैटिस को छोड़ के बाहर भाग गया है, बाहर चला गया है। वो डिफेक्ट कौन सा है, शॉर्ट की डिफेक्ट है। हम 2 डिफेक्ट्स मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ एक बारी। शॉर्ट की एंड फ्रैंकल
की अगर हम बात करें तो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, शॉर्टकी में जो पार्टिकल है वो लैटिस को छोड़ के बाहर चला जाता है, जिस वजह से मास डिक्रीज कर जाती है, डेंसिटी घट जाती है। दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट अगर हम बात करें, फ्रेंकल डिफेक्ट में पार्टिकल बाहर नहीं जाता, लैटिस के बाहर नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं एक खाली जगह में आ जाता है, तो है तो वो वहीं पे। मास हो गया कांस्टेंट। अब अगर मास कांस्टेंट है देखो तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। शॉर्ट में बोले तो एफसीसी में मतलब कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वहां पर प्रेजेंट है। देखिए एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ एक बार कैसे रहता है। एक जो इफेक्टिव एटम आता है वो आता है कॉर्नर से। वो कैसे आता है, 1/8 कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, टोटल हो गए कॉर्नर 8, तो 8 इंटू 1/8 हो गया 1। 3 आइटम आते हैं फेस से। फेस से कैसे आते हैं, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, टोटल आइटम कितने हैं फेस वाले, फेस सेंटर वाले कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया 3, तो 3 + 1 टोटल कितना हुआ 4। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया एफसीसी का, तो ऐसा नहीं है कि बीसीसी या सिंपल क्यूबिक नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब है कि एफसीसी पूछ रहा है तो बीसीसी भी तैयार कर लो, सिंपल क्यूबिक भी तैयार कर लो, एक बार उनको भी देख लो, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन जो है चैप्टर का आपका रेडी हो गया। फिर अगला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब क्या है इस बात का, व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन। देखिए अब मैं आपको एनाइसोट्रोपिक को थोड़ा सा बाइफोकेट करके बताऊं तो इसका मतलब होता है, आइसो का मतलब है सेम, ट्रोपिक का मतलब है प्रॉपर्टी, और आगे एन लगा दिया, एनाइसोट्रोपिक कर दिया है तो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी, सेम नहीं है प्रॉपर्टी मतलब। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता यही है कि जब आप सॉलिड को अलग अलग एंगल से देखें, अलग अलग डायरेक्शंस में काटें, प्रॉपर्टी को चेक करें, फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हो गया, उनको जब आप चेक करें तो आप ये पाएंगे कि द डायरेक्शन इज अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फिगर मैंने थोड़ा सा लिया है समझाने के लिए, अगर हम डायगनली उसको कट करें तो एक डिफरेंट पैटर्न है, अगर मैं उसको ये ए बी लाइन के क्रॉस कट करूं सो वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न चेंज होने की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है, प्रॉपर्टी बदल रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं एनाइसोट्रोपिक। एमॉर्फस की बात करेंगे, लिख देंगे वहां पे क्या है आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक का मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में एमॉर्फस सॉलिड को काटिए, द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी द सेम। अगला अब हम बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय एजीबीआर। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, डिफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी पैटर्न में अगर गड़बड़ी आ रही है, थोड़ा सा भी पैटर्न डिफरेंट है, जो आइडियली है वो उससे थोड़ा अलग है, तो डिफेक्ट है। अब स्टोक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो एक फॉर्मूला है सॉलिड का, जैसे NaCl का फॉर्मूला है, MgCl2 का फॉर्मूला है, या एल्यूमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlF3, तो उनके जो भी फॉर्मूले हैं वो डिस्टर्ब ना हो उस डिफेक्ट के आने की वजह से। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम एक तो शॉर्टकी पढ़ते हैं, एक फ्रेंकल पढ़ते हैं, कि ये 2 स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं, लाई करते हैं, मेनली आयनिक सॉलिड्स इनको शो करते हैं। अब AGBR के लिए बताइए कि वो क्या शो करेगा, तो AGBR इज वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स जो दोनों दिखाता है। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, हर किस्म का जो सॉलिड होता है वो दोनों डिफेक्ट शो नहीं करता, बट हाँ इट इज AGBR विच शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें थोड़ा सा, ये काफ़ी डिफरेंट था क्वेश्चन इसलिए डाल दिया मैंने, अक्सर हम भूल जाते हैं कौन सा सॉलिड है। फिर अगला हम बात करें तो वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन HCP एंड CCP। तो HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखिए HCP एंड CCP में आपको डिफरेंस लिखना है, बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है, 1 मार्क्स के हिसाब से आप लिखेंगे। तो HCP एंड CCP में जब हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते समय जो एक पैटर्न तैयार होता है, जो लेयर के ऊपर लेयर डाली जाती है, उसका जो एक पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है फॉर बोथ ऑफ देम,
फॉर बोथ टाइप ऑफ पैकिंग्स, HCP के लिए वी से AB टाइप की पैकिंग होती है, CCP के लिए हम कहते हैं ABC टाइप की पैकिंग होती है। तो AB का मतलब क्या है? AB टाइप की पैकिंग का मतलब है आपने पहला लेयर बिछाया जिसका पैटर्न है A, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर पार्टिकल का आपने डाला जिसका पैटर्न डिफरेंट है, तो डिफरेंट पैटर्न के लिए B। तीसरा लेयर आपने डाला तो उसका जो पैटर्न है वो पहले वाले लेयर से रिजेंबल करता है, तो उसको आपने फिर से नाम दिया क्या? A। तो इस तरह से पहला और तीसरा लेयर सेम है, सेकेंड एंड फोर्थ लेयर सेम होगा, लाइक दिस। CCP में वी से की पैटर्न जो है पैकिंग की वो ABC टाइप की पैकिंग है। पहली लेयर जो आपने लगाई A पैटर्न पर है, दूसरा लेयर जो आपने लगाया वो B पैटर्न पे, तीसरा लेयर और डिफरेंट है C पैटर्न पे। अब फोर्थ लेयर और पहला लेयर रिजेंबल करते हैं तो ABC, और फिर रिपीटेशन किया तो ABC, इस तरह से। ये मेन इनमें डिफरेंस होता है। HCP एंड CCP में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं एक्सेप्ट दिस पैटर्न। पैकिंग जब हम करते हैं तो पैटर्न डिफरेंट होता है। अगला हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले वॉइड बता रही हूँ, वॉइड क्या है। देखो सॉलिड में हम क्या कहते हैं? पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, कहते हैं हम ये बात। बट ये कहने के बावजूद हमें हमारे दिमाग में ये बात तय होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब पार्टिकल को आप टाइटली पैक रख देंगे तो उनके बीच में स्पेसेस बच जाएंगी, खाली जगह बचेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, चाहे जितना मर्जी अच्छा पैकिंग क्यों ना आपने किया है। तो जो खाली जगह हम बचा रहे हैं, जो बच जा रहा है अपने आप ही, दैट वेकेंट स्पेसेस आर नोन एज वॉइड। अब वॉइड मेनली दो तरह के हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल का मतलब है जब एक वेकेंट स्पेस, एक वॉइड 4 पार्टिकल के मिलने से बनता हो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? जब एक वॉइड, एक खाली जगह 6 पार्टिकल के मिलने से बनता है, तैयार होता है, तो उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेबरिंग पार्टिकल कितना है, जो खाली जगह बीच में बना है उसके आसपास जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं वो कितने नंबर में। तो टेट्राहेड्रल में 4 हो गए, ऑक्टाहेड्रल में हो गए 6, ठीक है, इस तरह से। फिर अगला पैटर्न जो आता है डिफाइन करने के लिए 1-2 नंबर में ये सारी बातें आ सकती हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला यूनिट सेल। चलिए यूनिट सेल का मैं बहुत ही एक आपको बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे घर में कंस्ट्रक्शन होता है, दीवार कहीं पे तैयार होती है, तो दीवार को बनाने के लिए छोटी छोटी ब्रिक्स, हम लोग ईंटें जो हैं यूज होती हैं, है ना। अब पूरी जब आप एक दीवार देख रहे हैं जिसपे कुछ पेंट वेंट नहीं किया है हमने, तो उसमें आप देखेंगे कि ईंट हर बार खुद को रिपीट कर रही है, मतलब एक पैटर्न जो है वहाँ पे रिपीट हो रहा है। दैट इज द यूनिट सेल बेसिकली। जब व्हेन वी से कि एक सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, तो होता क्या है, एक ऐसा पोर्शन रिपीट होता हुआ दिखता है थ्रू आउट दी सॉलिड। अब हमें पूरा सॉलिड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा NaCl का 10 ग्राम ले लूँ मैं और उसको मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, उसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसके 10 ग्राम में बड़े सारे पार्टिकल्स होंगे। वी नीड टू स्टडी द वन पोर्शन ऑफ सॉलिड विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट पोर्शन which is repeating itself throughout the solid is known as unit cell। उसको पढ़ लिया तो पूरा solid पढ़ लिया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। देन अगला है क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए लैटिस का मतलब समझते हैं हम। अभी हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसमें एक पैटर्न हमें फिक्स्ड होता हुआ दिखता है, रिपीटिंग पैटर्न है, राइट। तो जो रिपीटिंग पैटर्न है, अगर मैं हर एक पार्टिकल को आपस में जोड़ दूं तो मुझे एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल जाएगा। बस उसी ही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अगला है हमारे पास वॉइड्स। वॉइड्स अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स लाइक दे आर वेरी टाइटली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट बट स्टिल वी हैव सम वेकेंट स्पेसेस नोन एज वॉइड्स। अगला डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक पार्टिकल है, अब उस एक पार्टिकल के चारों तरफ कितने नेबरिंग पार्टिकल्स हैं। अब नेबरिंग पार्टिकल्स में भी ठीक है, एक होता है पड़ोस वाला। अब कितना पड़ोस वाला, मतलब अल्टीमेट पड़ोस वाला, एकदम जुड़ा हुआ, ठीक है, नेबरिंग, जो उसको मतलब कांटेक्ट में ही है, आप मान के चलिए एक तरह से। तो जो जस्ट नेबरिंग वाला पार्टिकल है उसको आप नाम देंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको सराउंड कर रहे होंगे दैट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में बताया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 पार्टिकल के क्लोज पैकिंग से बनता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, क्योंकि उस वॉइड के चारों तरफ आप देखेंगे 4 पार्टिकल आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर मिल जाएंगे। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल में बताया मैंने आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो खाली जगह है वो 6 पार्टिकल के क्लोज पैकिंग से बनता है। तो उस वॉइड में आप देखेंगे कि वो वॉइड के आसपास जो है आपको 6 पार्टिकल मिलेंगे एट दी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अगला है पॉइंट डिफेक्ट। डिफेक्ट अभी आपको मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि डिफेक्ट क्या है, कुछ भी गड़बड़ी होना, कोई भी पैटर्न में अनयूजुअल चीज़ मिल जाना होते हुए जो हम आइडियली नहीं होते हुए देखते हैं, तो वो डिफेक्ट है। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या है, सॉलिड में जो डिफेक्ट है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा कहलाता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई अरेंजमेंट में गड़बड़ी होती है, कोई भी अनयूजुअल चीज होती है एट वन ऑफ दी पोजिशन, या आप कह सकते हैं किसी एक लैटिस पॉइंट पे हो रहा है, तो पॉइंट डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक पूरी इंटायर रो में ही गड़बड़ी है, अगर पूरी एक इंटायर रो में आप कुछ अनयूजुअल होते हुए देख पा रहे हैं, तो दैट इज लाइन डिफेक्ट। अब केमिस्ट्री में हम जितने भी डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो मेटल एक्सेस हो, मेटल डेफिशिएंट हो, स्टोक्योमेट्रिक हो, नॉन स्टोक्योमेट्रिक हो, किसी भी तरह का डिफेक्ट हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं दैट इज दी पॉइंट डिफेक्ट, यानी वी आर डीलिंग विद द पार्टिकल, विद द लैटिस पॉइंट वी आर डीलिंग विद, नॉट द एंटायर रो। हमारा रो से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब ये एक पैटर्न आता है सॉलिड में कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इस तरह से बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं। पहला सवाल है व्हाई ग्लास इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। दूसरा है व्हाई सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स बिकम मिल्की इन अपीयरेंस आफ्टर सम टाइम। तीसरा है व्हाई ग्लास पेन्स बिकम थिक एट द बॉटम। मैं तीनों एक साथ इसलिए पढ़ रही हूँ, तीनों का रीजन समहाउ एक जैसा है, लिखने के तरीके आप थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे बस उसको, बट तीनों का मेन जो रीजन है वो एक ही है कि ग्लास जो है एक तरह से इट इज द एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स नहीं कहते, हम कहते हैं कि भाई दे आर स्यूडो सॉलिड। क्यों ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड की एक बड़ी ही स्पेशल खास जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लो करने की। हम और फ्लूइडिटी, हम जो प्रॉपर्टी हम हमेशा लिक्विड या गैस की बताते हैं, हम सॉलिड की कभी नहीं बताते। हम कभी नहीं कहते कि द सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, नो वी नेवर से दैट। बट एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं एंड दे हैव लिटिल बिट ऑफ टेंडेंसी टू फ्लो, तो इस वजह से उनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, या उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी आप कह सकते हैं। बाकी जैसे अब अगर आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखना है, थोड़ा सा फ्रेम डिफरेंट तरीके से कर देंगे बस, कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ग्लास को कहीं पे रखा जाता है तो वो फ्लो करने की वजह से इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ मिल्की अपीयरेंस उसका जो है आ जाता है। इस तरह से उसको इलैबोरेट कर देंगे अपने वर्ड्स में, उस सिंपल तरीके से लिखना है। एंड ग्लास पेन्स बिकम थिक एट द बॉटम, इसमें भी यही रीज़न है कि जब हीट वो बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, जो विंडोज पे हम लोग ग्लासेस लगाते हैं, जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे हैव दिस टेंडेंसी टू फ्लो, तो वो फ्लो करते करते जो है वो नीचे आ जाता है ग्लास का पार्टिकल, और वहाँ से वो थिक हो जाता है, बॉटम से थिक हो जाता है और ऊपर से नैरो हो जाता है थोड़ा सा। तो ये तीनों का जो है एक कहानी एक ही है, अलग अलग तरीकों में अलग अलग वर्ड्स में लिख देना है।
फिर वाई डस लिथियम क्लोराइड एक्वायर पिंक कलर, अब ये भी रीजनिंग वाला सवाल है, इसमें वाई आगे पूरा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग है या कुछ भी इस तरह से. सो वाई डस लिथियम क्लोराइड एक्वायर पिंक कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर. इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कहानी की तरह समझते हैं. ठीक है, आपने लिथियम क्लोराइड लिया, उसको आपने हीट किया, और हीट करते समय जो एटमॉस्फेयर में हमने देखा तो लिथियम वेपर्स थे बेसिकली. क्या हुआ कि लिथियम सरफेस पे आके चिपक गया, जो लिथियम क्लोराइड का सॉलिड है वहाँ पर आकर के चिपक गया. अब लिथियम को जब देखा क्लोरीन ने, तो अंदर वाला जो क्लोरीन है, जो सॉलिड के अंदर वाला क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो क्या करता है, वो सरफेस पे चला जाता है. अब जब वो सरफेस पे जाएगा तो अपनी जगह तो छोड़ेगा ही ऑब्वियसली, जहाँ से वो जा रहा है अंदर वहाँ पे इट विल क्रिएट द वेकेंट पॉइंट, वेकेंट स्पेस, वहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट होगी. अब क्लोराइड जब बाहर आ गया सरफेस पे, तो हुआ क्या कि लिथियम को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, कंबाइन करना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है क्लोराइड के साथ में. तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो लिथियम आयन में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से सरफेस पे लिथियम क्लोराइड बन गया. अब इलेक्ट्रॉन जो लिथियम में छोड़ा था वो क्या करता है, वो अंदर जाता है सॉलिड के, और वो खाली जगह जो क्लोरीन ने छोड़ी थी, जो क्लोराइड ने खाली जगह छोड़ा था, उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगा. एंड दैट पर्टिकुलर पोजिशन इज नोन एज एफ सेंटर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिफेक्ट का ये सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है. चाहे तो ये आप इसमें NaCl भी आ सकता है, KCl भी हो सकता है. आंसर रिमेन्स द सेम तीनों के लिए ही, कलर्स उनके डिफरेंट हैं. एंड ये भी पूछ सकते हैं कि एफ सेंटर क्या होता है. तो ये पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, वो सब की सब क्या है, इसी का पार्ट है. यही क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट, द लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, बट द आंसर इज सेम. तो अब वो एफ सेंटर बन गया, इलेक्ट्रॉन जो आया और जिसने वेकेंट स्पेस क्लोराइड जनरेट उसने किया था, तो वहाँ पे आ गया वो, एंड इट इज़ दी एफ सेंटर. अब एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, एफ जो आप लेटर यूज कर रहे हैं वो कलर के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल इन इम्पार्टिंग कलर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड. जैसे LiCl का पिंक कलर देख रहे हैं. ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, दोबारा वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पर. जब दोबारा वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे तो इट विल एमिट आउट एनर्जी. अब वो एमिटेड एनर्जी आपको विजिबल रीजन में जब दिखती है तो वो कलर के फॉर्म में दिखती है. ठीक है, ये पूरी कहानी है, आपने अपने लैंग्वेज में इसको बना लीजिएगा एक बारी. देन अब हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई शॉटकी डिफेक्ट इज टर्म्ड एज डेंसिटी डिफेक्ट. सी, मैंने आपको एक सवाल जो है स्टार्टिंग में बताया था, दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि विच बॉन्ड इफेक्ट इन क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट है बस. ठीक है, आंसर आप चाहें तो सेम तरीके से लिख सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है. शॉटकी डिफेक्ट के अंदर जो केटायन और एनायन है वो इक्वल नंबर में, क्योंकि स्टोकियोमेट्री भी मेंटेन करनी है, तो इक्वल नंबर में वो लैटिस छोड़ करके बाहर चले जाते हैं. मास कम हो जाता है, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से शॉटकी डिफेक्ट को हम लोग डेंसिटी डिफेक्ट का भी नाम देते हैं. सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग हियर कि चैप्टर डिफिकल्ट या इजी नहीं होते हैं, चैप्टर बहुत सिंपल होते हैं. उनको हम ये एडजेक्टिव्स दे देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती कुछ बातें उस चैप्टर में, तो समझ में आ जाती है हम बोलते हैं बड़ा आसान है, नहीं समझ में आती तो हम बोलते हैं अरे बहुत डिफिकल्ट है. सो दिस इज़ आवर एफर्ट आप लोगों के लिए कि बस हम आपको एक चैप्टर को बड़े ही सिंपल तरीके में समझा सकें, और प्लस दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स इन बोर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट. तो ये हमारा कुछ एक एफर्ट है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. ये पार्ट 1 है सॉलिड का, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, एंड उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है. एंड ये हमारा आपकी तरफ आपके लिए एक प्रॉमिस है कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपका. अगर आप ये सीरीज में मेंटेन रहोगे
तो ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं हर बार, बस इसको पढ़ जाओ, बहुत अच्छे से तैयार कर जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।